जिस चीज़ से आपको एलर्जी है वहाँ अपना एक्सपोजर ना हो, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आपने बाहर निकलना है, काम करना है, तो उसके लिए फिर आपको चाहिए भी कोई ऐसी मेडिसिन हो जो एलर्जी अगर होनी भी हो तो वो उसको रोक ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रुहेल है। मैं प्रोफेसर ऑफ ENT हूँ एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपको एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा आम पब्लिक के लिए। व्हाट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस? एलर्जी का तो सबको पता है, राइनाइटिस मीन नोज़। एलर्जिक राइनाइटिस ये जो नोज़ की एलर्जी है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। यूजली जो इसकी वजह होती है, एक तो जैसे वेदर चेंज हो रहा होता है, सर्दियों से गर्मियाँ और गर्मियों से सर्दियाँ, ये मोस्ट कॉमन है। तो इसके अलावा भी हो सकता है डस्ट से हो, परफ्यूम से हो, या कोई भी ऐसा इरिटेंट फ्यूम्स वगैरह या स्मोक, उससे भी हो सकती है। तो इसकी जो अलामात हैं वो ज़रूरी नहीं हर पेशेंट में छींकें ही आएँ। कुछ मरीज़ में नाक बंद होना शुरू हो जाता है, कुछ में नाक से पानी आना शुरू हो जाता है जिसको हम रनिंग नोज़ कहते हैं, और कुछ में छींकें ज़्यादा आती हैं। तो इसका जो हाउ विल यू मैनेज, आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है? तो सबसे पहले तो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन है, यानी कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है वहाँ अपना एक्सपोजर ना हो, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आपने बाहर निकलना है, काम करना है, तो उसके लिए फिर आपको चाहिए भी कोई ऐसी मेडिसिन हो जो एलर्जी अगर होनी भी हो तो वो उसको रोक ले। तो उसमें जो सबसे अच्छी जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो मुख्तलिफ हैं। उसमें कुछ लोकल स्टीराइडल नेज़ल स्प्रे भी हैं, लेकिन उनका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। तो कुछ एंटी हिस्टामीन है जिसमें फर्स्ट जनरेशन है, तो उसमें सेडेशन बहुत ज़्यादा है। अब कुछ एंटी हिस्टामीन आई हैं सेकंड जनरेशन जिसमें सिट्राजीन है, एबेस्टीन है, दे आर वेरी गुड। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन देयर इज़ अटैक ऑफ एलर्जी। और जहाँ तक सिट्राजीन का तल्लक है, in my experience this is one of the best antihistamine used nowadays। तो रूटीन में ये सिट्राजीन साल्ट ही मोस्टली यूज़ करते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है, इनिशियली अगर आप एलर्जी को कंट्रोल कर लें बाय टेकिंग एंटीहिस्टामीन, तो फ्यूचर में ये इसका फ़ायदा होता है, ये एलर्जी कॉम्प्लिकेट नहीं करती। बाज़ दफ़ा ये कॉम्प्लिकेट हो के नाक में गदूदें बन जाती हैं जिसको हम नेज़ल पॉलिप कहते हैं, और बाज़ दफ़ा यही एलर्जी चेस्ट में चली जाती है जिसको हम एलर्जिक एस्थमा कहते हैं। तो जब ये चीज़ें हो जाएं तो फिर उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी वास्ट हो जाती है। जैसे एस्थमा हो गया है तो उसमें आप फिर स्टीरॉयड दोगे, ब्रोंकोडायलेटर दोगे, विद एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। तो इसलिए प्रोफाइलैक्सिस के लिए, एलर्जी से बचने के लिए और इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए दिस इज़ बेटर कि आप प्रोफाइलैक्टिकली जब वेदर चेंज हो रहा हो या किसी ऐसे एटमॉस्फेयर पे आपने एक्सपोज होना हो, तो आप प्रोफाइलैक्टिकली एक एंटीहिस्टामीन ले लें पहले ही, ताकि उसके वो उतने एलर्जी के सिम्टम्स ना आए। जहाँ तक एलर्जी होती है, किस चीज़ से एलर्जी है, तो मोस्टली एक पोलन है जो इस्लामाबाद के एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे भी वहाँ के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है, जिससे एलर्जिक एस्थमा भी होता है। तो इन दैट ये दे कैन टेक एज ए प्रोफाइलैक्सिस इससे बचने के लिए। और अगर इन केस अटैक हो भी गया है तो फिर ये उसको ड्यूरिंग दी अटैक भी ले सकते हैं। तो दिस सिट्राजीन साल्ट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट रिगार्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ एलर्जन। तो सिट्राजीन इस हिसाब से रूटीन में सिट्राजीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीहिस्टामीन यूज नोअडे। इसका एक और एडवांटेज है, ये आप बच्चों में भी दे सकते हैं एट द एज ऑफ 6 मंथ से अबव जो हैं, तो उसमें सेफली दे सकते हैं। अदरवाइज़ जितनी एंटीहिस्टामीन है उस पर लिखा होता है प्रिकॉशनरी भी आपने बच्चों में नहीं देनी, लेकिन जो सिट्राजीन साल्ट है ये above the age of 6 months you can easily prescribe safely।